हिंदी में अनुवाद ऑफ द एसे ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन। अध्ययन मुख्य रूप से तीन चीजों आनंद, शोभा और क्षमता के लिए काम आता है। आनंद के लिए इसका उपयोग निजता और आराम में होता है। शोभा के लिए इसका उपयोग वार्तालाप में होता है और क्षमता के लिए इसका उपयोग न्याय और व्यापार के प्रबंधन में होता है। जो विद्वान होते हैं वही विशेषज्ञ बन सकते हैं। वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छा न्याय कर सकते हैं, चाहे कोई सामान्य सलाह हो या किसी प्रकार के मामलों की योजना हो या कोई रचना क्रम हो। तो ये सब पढ़े लिखे लोग दूसरों से अच्छा कर सकते हैं। अध्ययन में बहुत अधिक समय बिताना आलस्य होता है। अध्ययन का शोभा के लिए बहुत अधिक उपयोग करना दिखावा होता है। पुस्तकों में लिखे केवल मात्र नियमों से एक विद्वान का न्याय करने का तरीका हास्य का पात्र बन जाता है, क्योंकि लोग व्यवहारिक ज्ञान के बिना अधूरे होते हैं और अनुभव से ही संपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक क्षमताएं प्राकृतिक पौधों की तरह हैं जिन्हें अध्ययन से छटाई की जरूरत होती है। और विभिन्न प्रकार के अध्ययन स्वयं बहुत विस्तार से दिशा निर्देश देते हैं, सिवाय जब वे अनुभव से सीमित होते हैं। इसलिए अनुभव लेना चाहिए। चालाक पुरुष अध्ययन की अवहेलना करते हैं, साधारण पुरुष अध्ययन की प्रशंसा करते हैं और बुद्धिमान पुरुष अध्ययन का उपयोग करते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता वह है जो अध्ययन के बिना और अध्ययन से ऊपर अवलोकन से प्राप्त की जाती है। इसलिए नहीं पढ़ें ताकि दूसरों का विरोध करें और खंडन करें, न ही केवल आंखें बंद कर विश्वास करने और सम्मान के लिए पढ़ें। न ही केवल बातचीत और वार्तालाप के लिए पढ़ें, बल्कि किसी मामले को सही तरीके से समझने और विचार करने के लिए पढ़ें। कुछ पुस्तकें चखने के लिए होती हैं, अन्य निगलने के लिए, और कुछ चुनिंदा को चबाकर और पचाकर समझना होता है। यानी कुछ पुस्तकें केवल कुछ हिस्सों में पढ़ने के लिए होती हैं, अन्य को बहुत बारीकी से पढ़ा जाना चाहिए, और कुछ चुनिंदा पुस्तकों को पूरी तरह से और सावधानी और ध्यान के साथ पढ़ा जाना चाहिए। कुछ पुस्तकें दूसरों द्वारा सहायक के रूप में पढ़ी व समझी जा सकती हैं और उनसे सारांश निकाले जा सकते हैं, लेकिन वह केवल कम महत्वपूर्ण तर्कों में और सामान्य पुस्तकों में हो सकता है। अन्यथा उपयुक्त पुस्तकें सामान्य उपयुक्त जल की तरह होती हैं और चमकदार चीजों जैसी प्रतीत होती हैं। पढ़ाई एक पूर्ण व्यक्ति बनाती है, संवाद एक तैयार व्यक्ति बनाता है और लेखन एक सटीक व्यक्ति बनाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति थोड़ा लिखता है तो उसे बड़ी स्मृति की आवश्यकता होती है। यदि वह थोड़ा संवाद करता है तो उसे तत्कालिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, और यदि वह थोड़ा पढ़ता है तो उसे बहुत चतुराई की आवश्यकता होती है। यह सब यह दिखाने के लिए कि वह जानता है जो वह नहीं करता है। इतिहास पुरुषों को बुद्धिमान बनाते हैं, कवि को मजाकिया, गणित को सूक्ष्म, प्राकृतिक दर्शन को गहरा, नैतिकता को गंभीर, तर्कशास्त्र और वाक्पटुता को विवाद करने में सक्षम बनाते हैं। एबियंट स्टडी इन मोर्स अर्थात अध्ययन चरित्र में परिवर्तित हो जाते हैं। बुद्धि में कोई रुकावट या बाधा नहीं है जो उपयुक्त अध्ययनों द्वारा सुधारी नहीं जा सकती। जैसे शरीर के रोगों के लिए उपयुक्त व्यायाम हो सकते हैं। गेंदबाजी पथरी के नियंत्रण के लिए अच्छी है, निशानेबाजी फेफड़ों और छाती के लिए, सौम्य चलना पेट के लिए, और इसी तरह सवारी सिर के लिए। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि भटकती हो तो उसे गणित का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि प्रमाणन में अगर उसकी बुद्धि थोड़ी भी हट जाए तो उसे फिर से शुरू करना पड़ता है। अगर उसकी बुद्धि भेद करने या अंतर ढूंढने में सक्षम न हो तो उसे स्कूलमैन का अध्ययन करना चाहिए। स्कूलमैन मध्यकालीन विचारक थे जो मुख्य रूप से शास्त्रीय दर्शन और धर्म विज्ञान में अपनी गहन विश्लेषणात्मक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी उस क्षमता के लिए जाने जाते थे जिसमें वे सूक्ष्म अंतरों और जटिल धार्मिक और दार्शनिक मुद्दों का विस्तारपूर्ण विश्लेषण कर सकते थे।
यदि वह विषयों पर विचार करने और एक बात को सिद्ध और स्पष्ट करने के लिए दूसरी बात को बुलाने में सक्षम न हो तो उसे वकीलों के मामलों का अध्ययन करना चाहिए। इस तरह मन की हर कमी के लिए एक विशेष उपाय हो सकता है। थैंक यू।